इसे हम लोग दिखाएंगे या फिर पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय थोड़ा बहुत जानते हैं कि जो अगर कोई समकोण त्रिभुज है उसमें आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप लोग पहले से जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में आधार का स्क्वायर आधार एवं लंब के वर्ग के योग फल के बराबर कर्ण का वर्ग होता है। इसे आप लोग इस प्रकार से लिखते हैं कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, जिसे अगर हम लोग शॉर्टकट में लिखे तो बी स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर में हमें एच का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर। ये इतना चीज हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। तो आज हम लोग इसे देखेंगे कि आखिरकार ये चीज आया तो आया कहाँ से, क्योंकि पहले ही हम बता दिए हैं कि प्रमेय है और प्रमेय एक ऐसी कथन होता है जिसे हमें सिद्ध करके दिखाना पड़ता है। जैसे कि पाइथागोरस महोदय ने इस चीज को दिखाया, वैसे इस बार थोड़ा ये भी है कि हमारे वैदिक जो गणित है उसमें बहुत पहले ही इन सब चीज़ों को दिखा दिया गया था, लेकिन जो अभी आधुनिक चल रहा है इसमें पाइथागोरस महोदय का ही जिक्र आता है कि उन्होंने ही इस बात को सबसे पहले दिखाया कि किसी समकोण त्रिभुज में अगर कोई समकोण त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है जिसका एक कोण समकोण है तो उसका आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, अगर इसके लंब का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके अगर हम जोड़ते हैं तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है। तो प्रमेय है तो प्रमेय को हमें सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि आखिरकार यह होता कैसे है। तो हम लोग इसको सिद्ध करने पे चलेंगे। तो चलिए अब इसे हम सिद्ध करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज ABC है, ABC जिसका B कोण 90 डिग्री है। तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B बराबर 90। चलिए ठीक है, इसे बेसिकली हम लोग इस प्रकार से सिद्ध करेंगे कि हम लोग समरूपता के सिद्धांत का यूज करके, समरूपता का जो प्रमेय है उसका यूज करके हम लोग इसको दिखा देंगे। तो देखिए कैसे होता है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी 90 डिग्री है और हमें सिद्ध क्या करना है, ये हम लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि AB का स्क्वायर जो BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। चलिए ये चीज हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, रचना करते हैं। हम लोग B से BD लंब AC पे खींचते हैं, B से लंब BD, B से लंब BD भुजा AC पर खींचते हैं। चलिए अब इस प्रकार से अगर देखेंगे तो एक समकोण त्रिभुज यहाँ बनता है, एक समकोण त्रिभुज यहाँ बनता है और एक बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ABC पहले से ही है। ठीक है,
तो हम लोग इन्हीं दोनों चीजों का यूज करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर हो जाता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, चलिए इसे हम लोग अब यहाँ से दिखाते हैं कि इसमें आखिरकार सीधे करने में हम लोग क्या करेंगे। इसे हम लोग रचना के अंतर्गत लिख सकते हैं, जो बी से लंब बी डी खींचे हैं रचना के अंतर्गत। अब हम लोग क्या करेंगे एक बार लेंगे त्रिभुज ए बी सी और उसके अनुसार दिखाएंगे त्रिभुज इसमें बी डी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में देखिए ए बी सी और बी डी सी। अब गौर करने वाली बात यह है कि इस त्रिभुज में ए बी सी में कोण बी है जो 90 डिग्री है, और बी डी सी इसमें भी कोण क्या है, डी है जो 90 डिग्री है। कोण बी बराबर कोण डी हो गया, क्योंकि ये दोनों कोण समकोण है। ठीक, त्रिभुज ए बी सी में ये जो सी वाला कोण है ये इसमें भी है और बी डी सी इसमें भी है, मतलब कोण सी क्या है, दोनों में है। कोण सी बराबर कोण सी एक प्रकार से उभयनिष्ठ है। तो समरूपता का नियम यह है कि अगर दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण ऑलरेडी हमें बराबर हो ही जाएगा। तो इसके कारण से क्या हो जाएगा कि कोण बराबर होने के कारण से कोण समरूपता से त्रिभुज एबीसी, देखिए यहाँ पे हमें समरूपता में थोड़ा ख्याल करना पड़ता है कि जिस संगत कोण या संगत भुजा उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर b के बराबर में d है, c के बराबर में c है, तो हमें इसमें भी b के बराबर में d और c के बराबर में c लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि a के बराबर में b होगा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी। और समरूपता का में यह है कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है तो उसके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब हम लोग इन सब चीजों का यूज करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और बी डी सी में क्या है कि समरूप है, इसलिए इसका भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अगर इसका अगर हम ए बी लेते हैं तो इसका बी डी, अगर हम लोग इसका बी सी लेते हैं तो इसका बी सी, और इसका अगर हम लोग सी ए लेते हैं या ए सी बोल सकते हैं, बराबर में हम लोग क्या आएगा सी बी या बी सी, जो भी कुछ लिख सकते हैं। तो सर जी इस प्रकार से हमें देखिए इतना चीज प्राप्त होता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इतना वाला जो पार्ट है ना इसका हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि बराबर तो सभी है लेकिन हम लोग यूज इसका करेंगे। इससे हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए बी सी और बी सी है ना, तो हमें बी सी या बी सी क्या हो गया, बी सी स्क्वायर बराबर हमको आता है डी सी अगुने सी ए। चलिए देखिए हमें ये प्राप्त हो गया। ठीक, अब इससे आगे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए सेम इसी प्रकार से त्रिभुज ए बी सी और जैसे बी डी सी में लिए थे हम लोग लेंगे बी डी ए में लेंगे। तो देखिए अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी ए में देखिए यहां पर भी वही होगा, बी कोण 90 डिग्री के बराबर में हमें कोण डी प्राप्त होगा, क्योंकि इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा समकोण। ए कोण इसमें भी है और एबीसी में भी है, एबीसी में भी ये कोण है, और बीडीए भी लेते तो ये कोण है। तो ये कोण क्या है, उभयनिष्ठ है। अब वही बात कोण समरूपता से, त्रिभुज
ए बी सी। अब देखिए हमें यहाँ पे या ध्यान करना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी। अब ए के बराबर में क्या है, ए है, तो हमें यहाँ पे बी डी ए नहीं लिख करके हमें लिखना पड़ेगा ए। अब बी के बराबर में क्या है, डी है, तो डी, और फिर सी के बराबर में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे बी डी ए नहीं लिख करके त्रिभुज ए डी बी लिखना पड़ेगा। ठीक, अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, इसीलिए इसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे ए बी के बटा में ए डी, बी सी के बटा में डी बी। फिर इसको अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो फिर सी ए या ए सी जो भी लिखे, बता में हमको बी ए या बी ए या ए बी जो भी लिखे। अब अगर हम इससे और इससे लेकर के लेंगे, क्योंकि ये तो सारा बराबर है, तो इस दोनों को हम लोग इस दोनों चीज पे अगर हम फोकस करते हैं, ठीक है ना, इसके बराबर में भी ये होगा क्योंकि सभी बराबर है। तो अगर हम इसे अगर इस प्रकार से लिखे ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए बी, इससे हमें देखिए क्या प्राप्त होता है, ए बी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करते हैं तो ए बी स्क्वायर बराबर हमें ए डी गुने ए सी आता है, ए डी गुने ए सी। चलिए जो हो गया, तो हम लोग अभी दो समीकरण प्राप्त किए हैं, बी सी का स्क्वायर बराबर डी सी गुने सी ए, और यहाँ पे हमें ए बी का स्क्वायर आया है ए डी गुने ए सी। तो अब हम लोग इन दोनों समीकरण को, जो संगत पक्ष है, ये इस दोनों तरफ के पक्ष को हम लोग जोड़ कर देखते हैं। तो आप लोग इसको इतना नोट कर लीजिए, हम लोग इसको यहाँ पर दिखाते हैं। ये एक है और ये दो, ठीक, तो एक समीकरण एक तथा दो संगत पक्ष जोड़ने पर, इसको हम संगत पक्ष पे जोड़ते हैं। समीकरण एक तथा दो के संगत पक्ष को जोड़ने पर, अगर इधर है बी सी स्क्वायर, इधर ए बी स्क्वायर, तो देखिए क्या होगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इधर हमें क्या आता है डी सी गुने सी ए, डी सी गुने सी ए जोड़। अब इधर हमें क्या आता है ए डी गुने ए सी। बेसिकली सी ए और ए सी दोनों एक ही चीज है। अगर इसे हम चाहे इस प्रकार से ए सी कर सकते हैं, क्योंकि सी और ए सी, आप चाहे सी ए लिखे चाहे ए सी लिखे, क्योंकि हम लोग किसी भुजाओं को मापते इधर से मापने और इधर से मापने में कोई फर्क नहीं है। तो अगर यहाँ पर देखिएगा आप, तो क्या होता है, ए सी दोनों में है, तो हम लोग ए सी को कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बच डी सी, इसमें ए डी। अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए डी सी प्लस ए डी, डी सी प्लस ए डी, डी सी प्लस ए डी क्या हो जाएगा, डी सी प्लस ए डी हमें ए सी प्राप्त होगा। तो ए सी गुने ए सी, अगर ए सी और ए सी को हम गुना करेंगे हमको क्या आएगा, ए सी का स्क्वायर नहीं आएगा। इस तरीका से हम लोग देखते हैं कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्म का स्क्वायर आ गया, जिसे हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो यही था पाइथागोरस प्रमेय, मतलब आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, जिसे हमने सिद्ध करके दिखा दिया। देखिए बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं है, ए बी हम लोग ए बी इसको पहले भी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बराबर हमें ए सी स्क्वायर आ गया। ये हमें सिद्ध करना था, तो आप लोग जान गए पाइथागोरस प्रमेय।